हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो अगली क्लास है, ये सवाल नंबर 14वां है। दिया है कि ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। दो व्यक्ति हैं, ए और बी 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वे तीनों मिलकर वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ दिया गया है ए प्लस बी, दो आदमी हैं, वो मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी और सी दो व्यक्ति हैं, ये कितने दिन में कर रहे हैं, वही काम है 16 दिन में। और ए, सी और ए, ठीक, ये कर रहे हैं 24 दिन में, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 48। 12, 16, 48 एलसीएम। तो 12 तिया 48 और 16, सॉरी 12 × 48 और 16 तिया 48, 24 दूनी 48। ये क्या है, टोटल वर्क है। ये क्या है, इनकी कार्यक्षमता, एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, टोटल कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7, 7 और 2 9, ठीक है। यहाँ दिया गया ए कितनी बार, 2 बार है, बी कितनी बार, 2 बार, और सी कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 2 की यहाँ क्या जाएगी, भाग लग जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 9/2, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, 48, और कार्यक्षमता कितनी है, 9/2। 2 चले जाएगा ऊपर, 48 दिनों कितने हो, 96, 9 का इसमें भाग देंगे हम, ठीक है। तो 9 एकम 9, ठीक है। तो 6 में भाग जाएगा 0, फिर कितने बचे 6, 9 6 54, तो 10.6 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दिया है कि एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। एक व्यक्ति है जो पूरी यात्रा कितनी कर रहा है, 5 घंटे में पूरी यात्रा करता है, ठीक है। ए से बी तक की दूरी है, वो कितने घंटे, 5 घंटे में पूरी यात्रा करता है, ठीक है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आधा भाग है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरा जो आधा भाग है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी ज्ञात करनी है, आधी है, ये आधी, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे स्पीड का रेशियो कितना, 21:24। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 तिया 21 और 3 8 24। ये का स्पीड का रेशियो। तो टाइम इसका उल्टा रेशियो होता है, टाइम स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो होता है 8:7, ठीक है। अब यहाँ 8 और 7, ये पूरी यात्रा 5 घंटे में कर रहा है, तो 7 और 8 यहाँ कितना यूनिट बन रहा है, 7 प्लस ऐड हो जाएगा तो कितना, 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5/15। तो 5 में 5, 5 दिया 15, 1/3, ठीक है। पूछा यह गया है कि दूरी याद करनी है, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, 1 की यूनिट की वैल्यू 1/3 है, तो 8 की कितनी होगी, 8 गुणे 1/3, ठीक है। और ये क्या है, टाइम हुआ। अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। स्पीड कितनी, 21 गुणे 21, तो 30 7 21, तो 8 7 56। ये क्या है, आधी दूरी है। अब आधी दूरी और है तो कितनी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 56 गुणा 2 112 किलोमीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 56 112 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन है। अगला सवाल दिया कि 2 रेलगाड़ी का अनुपात कितना है, 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, ठीक है। ये गति का अनुपात दिया गया कितना है, यानी कि 2 रेलगाड़ी ए और बी, उनकी गतियों का अनुपात दिया है 5:6। ये क्या, स्पीड। तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा होता है, 6:5, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है, ये दूसरी बी रेलगाड़ी है, वो 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाती है। मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी निकलेगी, 5 का से भाग देंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
तो यहाँ का 5 की वैल्यू तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना गुना हो रहा है, इसे हम 5 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 18 पंजे, सॉरी यहाँ ये टाइम का है, तो स्पीड का रेशियो यहाँ से कितना निकलेगा, स्पीड हमने कितने निकलेगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से स्पीड 1 यूनिट की वैल्यू 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो कितना गुना हो रहा है ये 15 छक्के 90, ठीक है। पूछा ही गया तो पहली रेलगाड़ी गति ज्ञात कीजिए, तो पहली रेलगाड़ी ये कितना होगा 15, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, तो 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल यह है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है, एक आयताकार भूखंड है, एक आयत के आकार का भूखंड है, इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, जो लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी 3 गुनी है। अगर चौड़ाई ये वो है, ये कितनी x है और ये कितनी हो जाएगी 3 गुनी इसकी 3x, ठीक है, 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 768 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल जो है भूखंड का 768 मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल फॉर्मूला का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है कितनी है 3x गुणा x, चौड़ाई क्या x बराबर 768, 3 का से भाग लगा कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 15 और 3 8, ठीक है, 3 6 18, ये कितना होगा x स्क्वायर, x की वैल्यू निकालेंगे तो यह कितना 256 वर्ग, ये जो स्क्वायर इधर लाने का वर्गमूल बनेगा, तो 256 कितने का होता है 16 का। यहाँ x की वैल्यू कितनी 16 और 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 दिया 48। पूछा का परिमाप पूछा है, परिमाप कितना 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी यहाँ पर 48 और चौड़ाई कितनी है यहाँ 16 और 48 कितने हो जाएंगे 64, और 64 गुणा 2 128, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 128 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल यह है कि 3 अंकों की एक संख्या ए बी सी, जिसमें ए 100वां स्थान पर, बी 10वां स्थान पर और सी इकाई के स्थान पर है। ए बी और सी, ए जो है वो 100वें स्थान पर मतलब एक, और बी क्या है 10वें स्थान और सी क्या है इकाई के स्थान पर, ठीक है। ए बी सी और ए बी सी 2 बार लिखा ए बी सी के रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालेंगे कितने का 7, 11, 13 का। एलसीएम क्या है विषम संख्या है, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 7 91 गुणे 11, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 99 और 100, ठीक है। अब कहा यह गया है कि लघुत्तम समापवर्त से विभाजित किया गया परिणाम क्या है। अब यहाँ ए बी सी को लघुत्तम समापवर्तक से 1001 से विभाजित किया गया। हमने क्या लिखा है एबीसी को कितना लिखा है 100, तो इसे हम 100 लिखेंगे और इसे भी 100 लिखेंगे, तो यहाँ से जब भाग देंगे तो कितना बनना है 100 और 100, ठीक है, बट्टे 1001। जब भाग देंगे तो 1001 कट जाएगा कितना 100 बार, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, कितना आ गया ए बी सी, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा ए बी सी, यानी कि ए ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि एक 5 अंकों की संख्या 2, 4, 7 x 8, 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो यह संख्या लिखिए 2, 4 और कितनी है 7 x 8, विभाजित कितने से करना है 44 से। 44 को हम लिख सकते हैं कैसे कि 4 गुणे 11, 4 गुणे 11। अब जब 4 का ये नियम क्या कहता है, 4 का नियम ये कहता है कि अंत के लास्ट वाले जो 2 अंक हैं, लास्ट वाले जो 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ x इंटू 8, ये कितना है x 8 है और हमें 4 से विभाजित करना है। तो क्या अगर 1 रख के देखे यहाँ x की वैल्यू तो कितना 18 है और 4 का भाग देंगे 18 से कटेगा नहीं। अगर हम यहाँ 2 रख के देखते हैं तो 28 होगा, 4 सत्ते 28, तो मतलब x की वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है, अब हमें क्या है कि 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 का मल्टीपल देखेंगे। 11 का मल्टीपल ये कहता है कि विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग जो अंतर आता है, सम और विषम संख्याओं का योग का जो अंतर आता है वो 0 या 11 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखेंगे 2 और 7 कितने हुए 9 और 8 कितने हुए 17। ठीक है, और 4 और x को कितना माना 2, 4 और 2 कितने हुए 6, -6 करेंगे तो 11। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो 2 है वो कैसी ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2 निकल आएगी। अगला सवाल है कि संख्याओं 7, 11, 15, x, 14, 21 एवं 25 का औसत 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या लिखी है 7 + 11 + 15 प्लस 7, 11, 15, x और प्लस कितनी है 14, 21, 14 + 21 + 25 बट्टे कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर कितना है इनका औसत 15 है। इसके नीचे 1 मान लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनको ऐड करेंगे 7 तो ये लिखे 7 और 14 21, 21 और 2 42 ये हुए प्लस 15 और 25 कितने हुए 40। ठीक है, और ये 11 बराबर कितना होगा 15 सत्ते 105। ठीक है, और प्लस x और है। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो ये 2 और 1 कितने 3, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 93 बराबर 93 प्लस x बराबर 105। तो यहाँ से x की वैल्यू 105 माइनस कितने हुए 93, 5 में 3 गए 2 बचे। ठीक है, और 10 में 3 हो गए तो 1, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 12। ठीक है फ्रेंड्स।